इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा होने वाला है कि आपके सामने सहाबाए किराम के इमाम हजूर सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के खलीफा अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़ब और उनकी अज़मतें बयान करता चला रहा हूँ। आज भी उन्हीं के मुतल्लक़ चंद बातें अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि जुम्मे का वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है। लोग ये कहते हैं कि जी सहाबाए किराम का आपस में इख्तिलाफ था, दुश्मनियाँ थी। एक तबका ये कहता है कि हम सहाबा को इसलिए नहीं मानते कि वो अली अल मुर्तज़ा को नहीं मानते थे, और दूसरा तबका ये कहता है कि हम अली को इसलिए नहीं मानते, अहले बैत को इसलिए नहीं मानते कि वो सहाबा को नहीं मानते थे। काफिरों की तरफ से ये प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों के अंदर तफरकाबाजी डालने की कोशिश की जाती है। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हज़रत अली के यहाँ सिद्दीक़ अकबर का कितना बड़ा मकाम और शान है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के यहाँ अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी बड़ी अज़मत और कितनी बड़ी शान है। इस बात को ज़रा ज़हन में रखें। पहली बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं
सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में आप जुमलों को देखें और मुलाजा करें। फरमाते हैं वल्लाहि, कसम खाकर कहते हैं हजरत अली, वल्लाहि मा वुलिदा मौलूदुन फिल इस्लाम मिन अबी बकर सिद्दीक। फरमाते हैं खुदा की कसम, इस्लाम के अंदर किसी मां ने अंबिया के बाद सिद्दीक अकबर से ज्यादा अजमत वाला बच्चा जना ही नहीं है। वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लाम बादल अंबिया मिन अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन। ये एक बात याद रखें, ये सिद्दीक अकबर के बारे में कहने वाले कौन हैं? अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन। अगर इबारत याद ना हो तो तर्जुमा आपके जहन में आ गया होगा। दूसरी इबारत कंजुल उम्माल की, फरमाया अबू बकर व उमर, अबू बकर व उमर। रिवायत करने वाले कौन है? अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन। अबू बकर व उमर खैरुम मिनल अव्वलीन वल आखरीन, खैरुम मिनल अर्ज़ीन व खैरुम मिन अहलिस समावात व खैरुम मिन अहलिल अर्ज़। फरमाया लोगों, अबू बकर और उमर ऐसी जोड़ी है, अल्लाह ने इनको ये शान अता की है कि इनसे बेहतर अंबिया के बाद रब्बुल आलमीन ने जमीन पर कोई पैदा नहीं किया, आसमानों पर कोई पैदा नहीं किया, जमीन वालों में कोई पैदा नहीं किया, आसमान वालों में पैदा नहीं किया। गोया कि ये बता दिया कि अबू बकर और उमर की शान सिर्फ जमीन वालों में ही सबसे बाला नहीं है, बल्कि आसमान वालों में भी बाला है। मालूम यह हुआ कि अबू बकर और उमर का मकाम जिब्राईल और मिकाईल से भी बुलंद है, इसराफील से भी बुलंद है। आसमान पर जो फरिश्ते परवरदिगार ने रखे हैं, अरे इनसे भी अबू बकर और उमर का मकाम और मर्तबा ज्यादा है। इसको रिवायत करने वाले कौन हैं? अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला। आज जो हुब्बे अली का नाम लेकर सहाबा किराम पर तबर्राबाजी करता है, वो सोचे, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, सोचे कि जिनके बारे में अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्यालात ये हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो बहरहाल हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, फरमाया अली, ये जो जोड़ी आ रही है ना दोनों, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए और आपके पास अली अल मुर्तज़ा बैठे, आपने इरशाद फरमाया, अली तेरे कान में एक बात कहता हूं, लेकिन इस बात का इजहार तुमने अभी नहीं करना। हजरत अली खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं
मेरी जिंदगी में इस बात का इजहार नहीं करना, इसे अपने दिल में छुपा के रखना। या रसूलल्लाह क्या बात है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो दोनों आ रहे हैं सैयदा सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, और फरमाया अबू बकर व उमर सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना। फरमाया जिस तरह हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है, इसी तरह अबू बकर और उमर जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। ये भी हदीस के अंदर मौजूद है। आज सैयदा शबाब अहलिल जन्ना का नाम सभी लेते, हम भी कहते, लेकिन आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, और रिवायत करने वाले कौन है? अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आका फरमाते हैं अबू बकरिन व उमरिन, अबू बकरिन व उमरिन सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना। अबू बकर उमर जन्नत के बूढ़ों के सरदार होंगे। सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हसन हुसैन हैं, और सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना अबू बकर उमर हैं। आप कहेंगे पता नहीं कुहूल क्या चीज है, किसे कहा जाता है? उलमा ने लिखा है कि ये मदारज होते हैं। बच्चा जब मां के पेट में होता है उसको जनीन कहते हैं। जनीन हमारी आंखों से ओझल होता है, और आप देखें कि ये लफ्ज़ जिन, जीम नून ता, इसके अंदर पोशीदगी का माना पाया जाता है। जिन्नात को भी जिन्नात इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारी आंखों से पोशीदा होते हैं, और बाग को जन्नत कहा जाता है इसलिए कि बाग के घना होने की वजह से जमीन पोशीदा होती है। बाग में जमीन नजर नहीं आती, अरे दरख्त नजर आते हैं, फूल नजर आते हैं, पौधे नजर आते हैं, घास नजर आता है, अरे खेती नजर आती है, जमीन नजर नहीं आती, इसलिए उसको जन्नत कहा जाता है। और जन्नत को भी जन्नत इसीलिए कहा जाता है, एक तो वो हमारी आंखों से पोशीदा है, और दूसरा वहां पर अल्लाह पाक ने फूल पौधे और बागात लगा रखे हैं। और जुन्ना ढाल को कहा जाता है, क्योंकि ढाल के पीछे आदमी अपने आप को छुपाता है, और अरबी में उसे जुन्ना कहा जाता है। और जनीन उस बच्चे को कहा जाता है जो मां के पेट में होता है। मां के पेट में हो उसे जनीन कहते हैं, जब गोद में आता है उसे मौलूद कहते हैं। इसी तरह मदारिज तय करता है, तय करते करते जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसे तिफल कहा जाता है। कहते हैं ना ये फलां आदमी मुझे तिफल तसलियां देता है। बच्चा छोटा होता है ना, मां कहती है अच्छा आपके लिए फलां चीज लाई जा रही है, बच्चा चुप हो जाता है, तिफल तसलियां, उसे तिफल कहा जाता है। फिर जरा बड़ा होता है, उंगली के साथ लगा के चलाने के काबिल होता है, उसे गुलाम कहा जाता है। और फिर जब मूछें आती हैं, दाढ़ी आती है, शबाब आता है, तो उसको शबाब कहा जाता है। और फिर अल्लाह अकबर, ये उम्र 17 से 18 साल तक होती है। फिर जब 20 साल से 30 साल के दरमियान का अरसा होता है उसे कहूल कहा जाता है। फिर 50 साल से इबाव होता है, उसे शेख कहा जाता है। फिर जब 60 साल से आगे चला जाता है उसे शेख फानी कहा जाता है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ओ हसन हुसैन जन्नत के 17, 18, 19 साल के जवानों के सरदार होंगे, और अबू बकर उमर जन्नत में 25 साल से 30 साल, 30 साल से
40 साल के लोगों के सरदार होंगे। अल्लाह पाक ने जिस तरह इनको इनका सरदार बनाया है, इसी तरह अबू बकर और उमर को पक्की उम्र वालों का सरदार बनाया है। ये रिवायत करने वाले कौन हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मेरे दोस्तों, अजीब मोहब्बत है आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, अजीब शान अल्लाह पाक ने अता की। मदीना मुनव्वरा है, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने घर से निकले ताकि मैं जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करूं। हजरत अली अल मुर्तज़ा भी निकले। जब दरवाजे पे पहुंचे तो देखा सिद्दीक अकबर खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अली कैसे आए हो? अर्ज किया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हजूर सरवर कौनैन के दीदार के लिए और ज़ियारत के लिए आया हूं। आप बताएं आपका आना कैसे हुआ? फरमाया, जिस तरह तुम आए हो अली, इसी तरह मैं भी आया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करते हैं, अबू बकर जरा रसूलुल्लाह के दरवाजे की कुंडी हिलाएं, दरवाजा खटखटाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अली तू दरवाजा खटखटा। अली कहते हैं, नहीं, आप दरवाजा खटखटाएं। दोनों में बात छिड़ पड़ती है। यह सुनने के काबिल है, याद रखने के काबिल है। हजरत अली फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक, शान अल्लाह ने आपको दी है, मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, अरे मर्तबा अल्लाह ने आपको अता किया है। कुंडी आप हिलाएं, दस्तक आप दें, आप मर्तबे में बड़े हैं। मैंने आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना है आपकी शान के बारे में। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, मा तलात शम्सु वला गरबत बादल अंबिया मिन अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन। हजूर फरमाते थे, ओ लोगो, आज तक सूरज की किरणों ने अंबिया के बाद और इस जमीन की धरती पर सिद्दीक अकबर से ज्यादा फजीलत वाला नहीं देखा। ये कौन कहता है? कौन कहता है? हजरत अली सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, खामोश नहीं हुए। फरमाया, ठीक है अली, तूने मेरे बारे में आका दो जहां से सुना होगा, लेकिन मैं कैसे दस्तक तेरे तुझसे आगे बढ़ के और मैं कैसे दस्तक दे सकता हूं? मैंने हुजूर से यह भी सुना, आतई तो खैरन निसाए खैरर रिजाल। ओ लोगों, मैंने औरतों में सबसे बेहतर सैयदा फातिमा का रिश्ता और मर्दों में सबसे बेहतर शख्स अली अल मुर्तज़ा को दे दिया। मैंने अपने कानों से तेरे बारे में आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा से यह बात सुनी है कि तू धरती पर कायनात में और मर्दों में सारे मर्दों से बेहतर है, लिहाजा मैं कुंडी नहीं हिला सकता। अरे कुंडी तू हिलाएगा। बात समझे कि नहीं? हाय हाय। सैयदना अली अल मुर्तज़ा कह दीजिए, ऊंची आवाज से कह दीजिए। इरशाद फरमाते हैं,
ओ अबू बकर, ये बात तो ठीक है, अरे तू दुरुस्त कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई है, लेकिन मैंने आका को ये फरमाते हुए सुना है तेरे बारे में। आका फरमाते थे कि अगर कोई शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश रखता हो, फल यंजुर इला सदर अबी बकर सिद्दीक, अरे उसे हजारों साल और पीछे जाने की जरूरत नहीं, उसे चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक का सीना देख ले, अबू बकर का चेहरा, अबू बकर का सीना, अबू बकर का कद, अबू बकर का काठ, अबू बकर की शक्ल परवरदिगार ने इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसी बनाई है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने यह बात सुनी, फरमाया अबू बकर ये बात ठीक है। ये किसने कहा? हजरत अली ने। सिद्दीक अकबर कहने लगे अली ये बात तो ठीक है, तू दुरुस्त कहता है कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये फरमाया है, लेकिन मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को और ये फरमाते हुए भी सुना है कि अगर कोई शख्स मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी नमाज को देखना चाहता हो, और अगर मन नजरा इला ईसा व ज़ुहदिही, ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तकवे को देखना चाहता हो, मन नजरा इला मुहम्मदिन व खुल्किही, और मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके अखलाक को देखना चाहता हूं, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, उसे चाहिए कि वो अली इब्न अबी तालिब को देख ले। अगर मेरा सीना इब्राहीम जैसा है, मेरा चेहरा इब्राहीम जैसा है और मेरा कद इब्राहीम जैसा है, तो अली हुजूर ने तेरे बारे में भी तो यह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने तुझे ईसा का ज़ुहद अता किया है, तुझे मूसा की नमाज अता की है, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के अखलाक अता किए। अल्लाह अकबर। ये कौन कहता है? अबू बकर सिद्दीक। किसके बारे में? लिहाजा कुंडी बोले अली दस्तक तू दे, अली आगे तू बढ़, अली ये मकाम और मर्तबा तेरा है। अल्लाह अकबर। आज मुझको कोई आखा ना जी तुसी बड़े बुजुर्ग हो, बड़े आलम हो, बड़े अच्छे हो, बड़े इस तरह हो, मैं तो फिर अगो कोई गल नहीं करनी। देखें सहाबा किराम को यार। अल्लाह अकबर। सैयदना अली अल मुर्तजा खड़े हो गए, अर्ज किया अबू बकर ठीक है, आका ने मेरे बारे में यह इरशाद फरमाया, लेकिन मैंने आका दो जहां को यह फरमाते हुए भी सुना है कि मैदान मेशर में लोग फिर रहे होंगे, मैदान मेशर में लोग तड़पते होंगे, मैदान मेशर में लोग हिसाब दे रहे होंगे, लेकिन अबू बकर अल्लाह ने तुझे ये शान अता की है और रब्बुल आलमीन तुझे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। लिहाजा कुंडी तू खड़का। अल्लाह अकबर। जब अपनी ये शान सुनी किसने? अबू बकर सिद्दीक ने। फरमाया सदकता या अली, अली तू सच कहता है, इसमें कोई शक नहीं, ला शक का फी कलामे का, लेकिन मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से तेरे बारे में ये अल्फाज भी सुने। फरमाया क्या? कहा मैंने आका से सुना है, हजूर फरमाते हैं, हजूर ने फरमाया कि मैदान मेशर में लोग चलते होंगे, पसीने में शराबूर होंगे, जमीन तांबे की होगी, लेकिन एक शख्सियत को परवरदिगार बुर्राक अता करेंगे या पर अता करेंगे,
और वो बुराक में पे चढ़ा हुआ मैदान महशर में उड़ता हुआ जा रहा होगा। अल्लाह अकबर। अरे लोग पूछेंगे ये कोई फरिश्ता है, जिब्राईल है, मिकाईल है, इसराफील है, रिजवान है, अरे ये कौन जा रहा है? आवाज आएगी ये अली इब्ने अबी तालिब जा रहा है। लिहाजा मकाम तेरा बड़ा है, अरे दरवाजे पे दस्तक तू दे। अल्लाह अकबर। अली अल मुर्तजा ने सुना। सुनने के बाद मैं ये बातें, इनकी तकरीर सुनाना शुरू करूं, इंशाअल्लाह असर तक वक्त बीत जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ, मैं इख्तिसार के साथ बात करना चाहता हूं। सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा कह दीजिए, बेदार हो जाइए। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं सिद्दीक ये बात तो ठीक है, सदकता, तू भी सच कहता है और अल्लाह के रसूल ने भी सच कहा है। लेकिन मैंने आकाए दो जहां से ये भी सुना है, काश मुझे वक्त आगे जाने की इजाजत नहीं देता बात को इख्तिसार के साथ। मैंने आकाए दो जहां से ये भी सुना है, ये भी सुना है। कौन कहता है? दिमाग हाजिर रखें। अली अल मुर्तजा इरशाद फरमाते हैं, अरे किसके बारे में? अरे जिब्राईल आएंगे, जिब्राईल आएंगे, उनके साथ जन्नत का एमडी होगा जिसका नाम रिजवान है। ये दोनों तलाश करते फिरेंगे कि अबू बकर किधर है। लोग बताएंगे कि ये अबू बकर है। हुजूर ने फरमाया उनके हाथ में जन्नत की चाबियां होगी, जहन्नम की चाबियां होगी, और वो अबू बकर सिद्दीक के हाथ में देने के बाद कहेंगे उदखुल फिल जन्ना व माशेता व महबूबा का। अबू बकर तू भी और तेरे चाहने वाले भी, अरे तुझसे प्यार करने वाले भी, और सारे के सारे जिसे तू चाहे तू खुद भी जा और सबको जन्नत में ले जा। फिर हुजूर ने, फिर अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, ठीक है तू सच कहता है, सच कहता है, लेकिन मैंने ये भी मंजर देखा। अली तुझे याद नहीं जब तूने खैबर फतह किया था? खैबर फतह किया था तो मैंने खैबर के अंदर झांक के देखा। कौन कहता है? अंदर दूध का एक प्याला पड़ा हुआ था, खजूरें पड़ी हुई थी। मैंने प्याला उठाया, दूध पीना चाहा। आका ने फरमाया सिद्दीक तू इस दूध को नहीं पी सकता। मैंने अर्ज किया आका क्यों? फरमाया ये रब ने जन्नत से अली के लिए मंगवाया है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हजरत अली फिर खड़े हो गए, अर्ज किया अबू बकर अगर मेरे लिए दूध जन्नत से आया है तो तुझे गारे शोर में याद नहीं? अरे तुझे प्यास लगी और रब ने जमीन की तलाबें खींचकर और नेरे कौसर से पानी मंगवा कर गार में तुझे पेश कर दिया। बातें जारी थी, खत्म नहीं हो रही, लिहाजा कुंडी तू खड़का। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतने में रब ने, ये बड़ी लंबी तकरीर है, रब ने जिब्राईल भेज दिया। किसको भेजा? और जा मेरे पैगंबर से कह दे, नबी से कह दे कि तेरे यार बाहर खड़े हैं और दरवाजा नहीं खटखटाते, फजीलतें बयान कर रहे हैं। एक एक का मकाम और मर्तबा बताता चला जाता है और दूसरा दूसरे का मर्तबा बताता चला जाता है। जब जिब्राईल आए, हुजूर ने दरवाजा खोला, बाहर निकले, हाय अल्लाह, देखा अबू बकर सिद्दीक और सैयदना अली अल मुर्तजा में बास तबीज जारी है। आपने फरमाया चुप हो जाओ, तुम्हारा मकाम और मर्तबा इतना ज्यादा है, मुझ मोहम्मद से पूछो। अल्लाह अकबर। हजूर फरमाते हैं दोनों सुनो, लौकान अल अशजार अकलामन,
लौकान अल अशजार अकलामन वल बिहार मिदादन वल इंस वल जिन्न कुताबन, अगर सारी कायनात के दरख्तों को कलमे बना दिया जाए, अरे पत्तों को कागज बना दिया जाए, जिन और इंसान और फरिश्ते कुत्ताब कातिब बना दिए जाएं, लिखना शुरू कर दें, ये सारी चीजें हुजूर फरमाते हैं और खत्म हो सकती हैं, अबू बकर और अली की शान खत्म नहीं हो सकती। आ जाओ, दरवाजा तुमने नहीं खोला और रब ने जिब्राइल को भेजकर कुंडी खुलवा दी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।